casual prayers will get you casual answers. दिल से प्रार्थना बड़े उत्तर. परमेश्वर आपको प्रार्थना के इस स्तर पर लाना चाहता है जहां पर आपका सिंगल फोकस अटेंशन उस चीज पर है. यीशु मसीह ने एक दाखले में बताया, जब भी तेरी नजर एक चीज के पास है, उसके लिए आप भूखे हो, उसके लिए आप प्यासे हो, उसको आप पूरे दिल से चाहते हो, तो यीशु कहता है कि मेरा प्रकाश तेरे पूरे शरीर पर आएगा. आपके कोई प्रार्थनाएं हैं जहां पर आपका पूरा 100% अटेंशन है, कि आप भूखे हो उसके लिए, क्या आप चाहते हो वो. आजकल लोगों के पास अपने प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूखे नहीं है. जो लोग भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, वचन कहता है. आपको एग्जांपल दूं मैं. फरीसी सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आए. उन्होंने यीशु मसीह पर एक इल्जाम लगाया कि यीशु तू पापियों के साथ उठता बैठता क्यों है. तो सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है. वो कहता है कि बीमार लोग हैं जिन्हें डॉक्टर की जरूरत है. पर इसका अर्थ ये नहीं है कि फरीसी सदूकी लोग बीमार नहीं है. वो बीमार है पर उन्हें खुद नहीं पता कि वो बीमार. और जब तक आपको ये नहीं पता कि आप बीमार हो तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं. अगर आपको भूख है ही नहीं तो आप उद्धारकर्ता के पास जाओगे क्यों. पर जिनके पास भूख है वो पूरे किए जाएंगे. जिनको नहीं है सीरियसनेस, आप वहीं पर रह जाओ. परमेश्वर दोषी नहीं है, आप भूखे नहीं हो. तो भूखे लोग पूरे दिल से प्रार्थना करते. Alright, आज हम जाते हैं हन्ना की कहानी पर. And today we'll see into Hannah's story. And let's see what the Lord wants to speak to us today. और देखते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है. Amen. Amen. हन्ना की कहानी बड़ा unusual example है, उदाहरण है हमारे लिए. The story of Hannah is a very unusual example for us. और जब भी मैं हन्ना की कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़े मिक्स्ड इमोशंस आते And हैं. whenever I read Hannah's story, मेरे भावनाएं बहुत अलग-अलग होते हैं. और मेरे को आज ज्यादातर 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बांटनी है हन्ना की कहानी से जो हम सीख पाएंगे. Amen. And today I want to share 3 important things from the story of Hannah. Amen. बड़ी अलौकिक कहानी है It's a very supernatural story जहाँ पर हन्ना प्रार्थना कर रही है. where Hannah is praying. Amen. Amen. और उसके दिल से जो प्रार्थना निकली, पैशनेट प्रेयर, And the prayer that came from her heart, एक ऐसे दरवाजे को उसकी जिंदगी पर खोला it opened a door in her life जो नॉर्मल तरीके से बिना वो प्रार्थना किए नहीं खुलता था. कलीसिया which समझो बात. wouldn't have opened if she wouldn't have done that passionate समझ रहे हो prayer. प्रार्थना? नैसर्गिक तरीके से वो चीज नहीं हुई होती, पर हन्ना के प्रार्थना ने वो दरवाजा खोला जिसके वजह से वो महान चमत्कार उसकी जिंदगी में हुआ. प्रेज द लॉर्ड. That thing wouldn't happen in a natural way if she wouldn't have made that prayer, and that thing would have happened in her life. आमेन. मैं आसान तरीके से तो बता दूं तो If I explain you in simple language, जो भी प्रार्थना आप पूरे दिल से करते हो, every prayer that you make प्रेज द with लॉर्ड, your सुन रहे heart, हो, जो भी प्रार्थना every prayer आप पूरे दिल से करते हो that you do it with all your heart, वो ऐसे उत्तरों को जन्म देता है जो नैसर्गिक तरीके से अपने आप कभी नहीं आए होते. प्रेज such द लॉर्ड. prayer give प्रेज birth गॉड. to such answers which will never come naturally or on its own to you. आमेन. Amen. कुछ चीजें तभी आपकी जिंदगी में आएंगी, Some things will come in your life only आमेन, जब भी आप पूरे दिल से प्रार्थना करोगे. only when you pray with all your heart. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, And I thank God, जो एक सेंटेंसेस के प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद देता हूँ. and we thank God even for a prayer of one sentence. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. जो एक सेंटेंस का प्रार्थना होता है, The prayer of one, एक वाक्य में प्रार्थना हो जाता क्योंकि है. अगर आप निहमाया का किताब पढ़ते हो, Because if you read in the book of Nehemiah, निहमाया की किताब पूरा भरा हुआ है एक वाक्यों के प्रार्थनाओं से. 1 सेंटेंस प्रेयर्स. the book of Nehemiah is filled हाँ. with only prayers of one sentence. 1 सेंटेंस प्रेयर्स है. आप देखो पूरा. एक ही वाक्य में प्रार्थना खत्म. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस एक सेंटेंसेस के प्रेयर के लिए, है So ना. I thank God even for the prayer of those one sentence. कई बार यीशु मसीह का प्रार्थना भी छोटा हुआ करता था, Many a times Jesus also made short है ना. prayers. लाजर बाहर आ, Lazarus come out. वो तो 3 शब्द है. They were only 3 words. सही है, हाथों को ऊपर उठाए, समझ रहे हो, Right. है ना. लाजर बाहर आ, Lazarus come out. कितने शब्द है? How many words are there? 3 Lazarus शब्द है. come out. 3 words. पर उससे मुर्दा भी जी उठा. But प्रेज द even the लॉर्ड. dead rose by those 3 words. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Amen. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ वो छोटे प्रार्थनाओं के लिए, So है ना. I thank God even for the small prayers. जो प्रार्थना आप खाने के पहले करते हो, The prayer that you do before meal. करते हो,
You pray before meal कि सीधा खा लेते हो? or you eat it directly. आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है घर It's a पे, very चलो delicious खत्म कर दो। food. We will start it. कि आप लेते हो वो समय कहते हो धन्यवाद परमेश्वर इस Or you प्रार्थना take your इस time है ना? and you say, Lord, thank you for this food. Bless है ना? this food. तो एक सेंटेंस के इसके प्रार्थनाएं भी बड़े सामर्थ्यशाली होते हैं। So even the prayer made in one sentence is very powerful. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I'm thankful for God for the one sentences prayer. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन एक वाक्य की प्रार्थनाओं के लिए। और कई बार पता है कैंसर, ट्यूमर, एड्स भी निकल आए हैं एक सेंटेंस के And प्रार्थना many से। a Praise times the even Lord. cancer, AIDS and tumors have vanished by this one sentence prayer. Amen. और कई बार देखो हमेशा याद रखिए ये आपके मेहनत से नहीं है, This does not come by your efforts. ये आपके पसीने से नहीं है। This is not by your sweat. Amen. परमेश्वर के चमत्कार होते हैं तो उसके अनुग्रह के वजह से। The Praise the miracles Lord. of God take Hallelujah. place only by God's grace. कितने समझ रहे? हाथों को How ऊपर many of you उठाए। are understanding? समझ रहे हो? Yes. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up बोलो your hands. परमेश्वर तेरा अनुग्रह है। बोलो God, it's your favor. जोर से बोलो परमेश्वर तेरा अनुग्रह है। Lord, it's your favor. जोर से बोलो तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह है। तेरा अनुग्रह है तेरा अनुग्रह कि है चमत्कार होते हैं। that miracles happen. Amen. Amen. पर सुनो कुछ चीजें But there are certain things परमेश्वर तभी आपके जिंदगी में रिलीज करेगा जब भी आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं। समझ लो। But there are certain things that God will release in your life only हाँ। when you pray with all your heart, with समझ रहे हो full बात? heart. कितने समझ रहे? कुछ some things are held back. कुछ चीजें पकड़ी जाई है, Amen. कुछ चीजें पकड़ी गई है some things are और held back, और वो तभी रिलीज होगी, and it is released only तभी वो when रिलीज हो जाएगा it आपकी gets जिंदगी में only released जब in भी your life आपने पूरे दिल से दुआ की। when you have prayed with all your heart or your और- heart is completely involved. और इसमें कोई श्रम का बात नहीं है। अगर लोग कह रहे नहीं ये तो कृपा का बात नहीं हुआ ना, ये तो हमारे मेहनत का बात हुआ। And there's no hard works here because then people will say this is not नहीं, grace, नहीं। this is efforts. याद रखे Remember one thing. ये कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर तभी आएंगे जब भी आप बदल जाओगे। Praise the Some Lord. of your prayers will only be answered when you are changed. और याद रखिए And remember जब भी one thing. आप पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे When हो you pray with all your heart, आप बदल रहे हो। you are changing from inside. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. प्रार्थना आपको बदलती है Prayer changes you. और शायद से जो चीज की आपको जरूरत है And maybe the thing that you need. परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे दिल से दुआ करें। क्यों? God wants you to pray for that thing with all your heart. क्योंकि आपका उत्तर इतना बड़ा है Why? Because your answer is so big और आप तैयार नहीं हो। and you are not ready to receive तो it. आपके दिल से की गई प्रार्थना आपको तैयार करता है उन बड़े उत्तरों के लिए। कलीसिया Amen. समझ So रहे the हो? prayer that you make from all your Amen. heart prepares you to receive those greater things from God. कितने समझ रहे बात को? How many of you are तो understanding? कई बार हमें समझ में नहीं आता कि एक सेंटेंस का प्रार्थना चल गया पर कोई चीज के लिए मेरी जिंदगी में इतना समय क्यों लगा? लग रहा है? Many a times we wonder this one sentence prayer has worked, but I am praying for a certain thing from such a long time. Why it's not working? कलीसिया प्रार्थना आपको बदल रहा है। Church prayer is changing you. Amen? तो Amen. कुछ प्रार्थनाएं जो है So there are certain prayers आपको हन्ना की तरह प्रार्थना करना हो। which you need to pray like Hannah prayed, Amen? जहां पर आप जन्म देते हो where you birth आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को। हालेलुया। answers to your prayers. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 प्रार्थना आपको बदलती है। Prayer changes you. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your बोलो hands. प्रार्थना, Say, जोर से prayer, बोले प्रार्थना प्रार्थना मुझे बदलती है। मुझे बदलती है. बोलो प्रार्थना प्रार्थना मुझे बदलती है। मुझे बदलती तो जो है. दिल से की गई प्रार्थना, आप ऐसे नहीं कि परमेश्वर अपने हाथों को ऐसे करके बैठा है और बोल रहा है और मांग। So the prayer that you make from your heart, it है is ना? not that God is ऐसा नहीं sitting है। with his hands folded and he's telling you to come and ask or beg. और मांग थोड़ा Beg more. और सर पटक और गिड़गिड़ा And नहीं। beat your head and more beg and plead in front of me. कुछ उत्तर Some answers आर हेल्ड बैक प्रभु से पकड़ के रखता है. क्योंकि क्यों? Why? आप तैयार नहीं हो। Because you are not ready to receive the answers. समझ रहे हो बात को? Amen. हालेलुया, हालेलुया। हाथों को ऊपर Hallelujah. समझ रहे हो? I hope you are understanding.
अगर परमेश्वर ने कुछ उत्तर आपको समय से पहले दे दिया तो शायद से आप भटक जाओगे, If God answers few of your prayers before time, maybe है ना? you'll go absurd or you'll go off track. पर अभी जो आप प्रार्थना कर रहे हो, But now what you are praying, कलीसिया में आ रहे हो, that you are coming to church and अपने praying, दिल को डाल रहे हो you are परमेश्वर के putting all सामने, your heart in prayer. तैयारी हो रही है, You are preparing yourself. तैयारी हो रही है, You are बोलो preparing. बोलो तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है. तैयारी You are हो रही getting है। prepared. You are Amen. getting prepared. Amen. और परमेश्वर के सही समय पर And at the right time of God, स्वर्ग फटेंगे और आपके उत्तर आएंगे। heavens will open up and you'll receive answers to your prayer. प्रेज गॉड, Amen. प्रेज गॉड, Amen. आमेन। Hallelujah. तो धैर्य, बोलो धैर्य रखो, Be of good courage. बोलो धैर्य रखो। धैर्य रखो. अपने बाजू वाले को हाथ मिलाकर कहो, बोलो धैर्य रखो, Tell your neighbor, धैर्य रखो. धैर्य Be of रखो, good courage. धैर्य रखो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आएगा उत्तर। Answer will definitely come. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Casual prayers will get you casual answers. आम तौर के प्रार्थना जो करते हैं वो आपको आम जवाब ही दिलाएंगे. खुला कुछ? हाँ, casual prayer, एकदम चलते फिरते घूमते फिरते आम तौर का casual प्रार्थना. answer. दिल से प्रार्थना, When you pray from your heart, बड़े उत्तर। big answers. Praise the Lord. Hallelujah. कितनों को बड़े उत्तर चाहिए? How many of you want big, great Pray with answers? all of your heart. अपने पूरे दिल लगाकर दिल जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करिए. Amen. Amen. परमेश्वर आपको प्रार्थना के इस स्तर पर लाना चाहता है जहां पर आपका, देख रहे हो मेरे पास, Are you looking at me? आपका सिंगल फोकस अटेंशन उस चीज पर है। God wants you to get to that level of prayer where your entire focus is only on that particular thing. यीशु मसीह ने एक दाखले में बताया, Jesus said in one parable, when your eye is single, जब आपकी नजरें एक हैं, your body is full of light. तब आपका पूरा शरीर उजाले से भर जाता है. क्या कहता है? जब भी तेरी नजर When your eye एक चीज के पास is है, on one particular thing उसके लिए आप भूखे हो, and you are hungry for it, उसके लिए आप प्यासे हो, you are thirsty for it, उसको आप पूरे दिल से चाहते हो, you want it with all your heart, तो यीशु कहता है then God says कि मेरा प्रकाश तेरे पूरे शरीर पर आएगा। that my light will shine on your entire body. समझ रहे हो? Yes. सिंगल अटेंशन, और पूरा सारा ध्यान आंखें उसी चीज पे लगी हुई है. समझ रहे हो? Amen. आपके कोई प्रार्थनाएं हैं जैसा जहां पर आपका पूरा 100% अटेंशन है? Do you have some prayer request where your entire attention is on क्या that request? क्या आप भूखे हो उसके लिए? You are hunger to get the answer क्या of आप that चाहते prayer. हो वो? You want the answer of that prayer. You want it? desperately. आप चाहते हैं कि वैसा मेरे साथ हो. कितने चाहते हैं वैसा? How many of you want like तो that? परमेश्वर कहता है God says उसका प्रकाश आएगा। His light comes. Praise the Lord. Hallelujah. उसका प्रकाश आएगा। His light comes. And when your eye is single, the word single और वो जो शब्द है कि एक होना, in English it means single voyage. और इंग्लिश में उसका मतलब है अकेला प्रवास होना. हाँ, आपकी नजर सिर्फ उसी चीज पर है। That your eyes is only on that thing. आजू आज- बाजू क्या चल रहा है आपको दिखाई हाँ। नहीं दे रहा है. आजकल लोगों के पास अपने प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूखे नहीं है। Today people don't have answers to their prayers because they are not hunger for it. बड़ी बात बोली मैंने। It's a big thing that आप I have भूखे said. नहीं हो। You are not hungry. You're not hungry. आप भूखे नहीं हैं. जो लोग भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, वचन कहता है। Bible says the one who hungers will be satisfied. Praise the Lord. Hallelujah. जो भूखे हैं The one who's hunger, वो तृप्त किए the जाएंगे। hungry people will be satisfied. Amen. Amen. आपको एग्जांपल दूं मैं? I'll give you one example. फरीसी सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आए, The राइट? Pharisees है ना? and the Sadducees came to Jesus और उन्होंने यीशु मसीह पर एक इल्जाम लगाया and they put a blame or they blamed Jesus for कि something. यीशु That तू Jesus, पापियों के साथ उठता बैठता क्यों है? you sit, you roam, you walk, talk with sinners. तो सुनो Why? यीशु मसीह क्या कहता So है? what did Jesus say? वो कहता है कि बीमार लोग हैं जिन्हें डॉक्टर की जरूरत है। The sick need the doctor. सही है? Right? पर इसका अर्थ ये नहीं है कि फरीसी सदुकी लोग बीमार नहीं But है। that doesn't mean the Pharisees and the Sadducees were not सुनो, sick. वो बीमार है They are sick. पर उन्हें खुद नहीं पता कि वो बीमार है। But they themselves don't know that they are sick. Yes. Right? राइट? सही है ना? और जब तक आपको ये नहीं पता कि आप बीमार हो तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। Until the time you don't realize or you don't come to know that you are not well, you will not go to the doctor. सही है?
Right? अगर आपको बीमारी, आपको पता ही नहीं कि आप बीमार हो, If you don't know that you are sick, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। why will you go to the doctor then? सही है, हाथों को ऊपर उठाए, सही बात कर Am रहा I हूँ, right? है ना? अगर आपको भूख है ही नहीं तो आप उद्धारकर्ता के पास जाओगे क्यों? If you don't have that hunger, why will you go to the Savior? पर जिनके पास भूख है But people who are hungry, वो पूरे किए जाएंगे। they will be satisfied, they will be filled. प्रेज गॉड। Hallelujah. उन्हें उत्तर मिलेगा। They will receive the answers. समझ रहे हो मेरी बात? I hope you कितने जन understand. भूखे हैं आज? How many of you are hungry today? तो भूखे लोग पूरे दिल से प्रार्थना करें। So the hungry people pray with all their heart. जिनको नहीं है सीरियसनेस, आप वहीं पर रह Who जाओ। are not serious about receiving the answers, they will be remain where they are. परमेश्वर दोषी नहीं है, God is not to be blamed here. आप भूखे नहीं हो। Because you are not hungry, you are not getting answers. परमेश्वर ने एक प्रार्थना सिखाया ना, क्या Lord सिखाया? taught us one prayer क्या सिखाया? हमें प्रार्थना करनी है कि हम क्या मोह में ना पड़े। that सही we है, need to pray that बोला we है? don't fall into temptation. है ना? Right? क्या आप मोह में ना पड़ो। God taught us that prayer that we should not fall in परमेश्वर temptation. हमें ताकत दे कि हम मोह में ना पड़े। Lord, give us the strength that we don't fall into any मतलब जब भी temptation. आप प्रार्थना करते हो, That means when you pray, आपको उस पाप पर जय मिलता है you get victory over that sin, और उस पाप को करने का इच्छा भी नहीं होता है। and then you don't feel like doing that sin again. समझ रहे हो बात को? पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? But for that, what you need to do? प्रार्थना करना You पड़ेगा। need to pray that let me not और- fall into temptation. और प्रार्थना आप तभी करोगे जब भी आप ये समझ लोगे शायद से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। And you will pray this kind of prayer only when you realize देखो- and understand that I'm doing something देखो wrong. मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, The things that I'm telling you, गहरी बातें हैं, कौन समझ रहा है बोलो these मुझे। are deep things, and I hope you all are understanding. Amen. Amen. भूख नहीं है If you don't have तो hunger, भूख मिटाई नहीं जाएगी। then you will not be filled. कितने अन भूखे हैं, How many of you are hungry? कितने अन प्रार्थना How करेंगे, many of you are praying? और मैं तब तक प्रार्थना करूंगा And I'll pray till, तब तक मेरे दिल में वो आग रहेगी and that fire will keep burning in my heart till that जब time. तक मुझे अपने उत्तर नहीं मिलते। Till that time, I don't get the answers to my prayer. कितने अन ऐसे लड़ाई करने के लिए How तैयार many of you are ready to fight in this way? हैं? Amen. 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 बोलो भूख, Say hunger, बोलो भूख, bhook, खाने की भूख नहीं, not the hungry for food, वचन की भूख। but the hunger of the Praise word the of Lord. God. Hallelujah. इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। Man does not live on bread alone. Amen. Man, जिंदा नहीं रहता, he does not. He's not alive only because of है bread. ना? मतलब सिर्फ रोटी खाओगे तो मर जाओगे। That means if you eat only the worldly food, you will die. वचन के साथ आप जिंदा भी रहोगे और लंबे भी जाओगे। But with the word of God, you will live and you will go far ahead. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So pray. इसलिए प्रार्थना करते रहिए. Amen. Amen. यीशु ने कहा अगर तेरा ध्यान सेट है, Jesus said, if your mind is on a particular thing, Amen, Amen. सारे चीजों पर परमेश्वर का इन्फ्लुएंस आएगा। everything will be influenced by God. Amen. Amen. और हन्ना ने भी वैसे ही प्रार्थना किया। And Hannah कितने also समझ prayed in रहे? the similar जहाँ manner. पर उसका ध्यान सिर्फ वो इस चीज पर था। That her attention was only on one thing. चलो उसकी कहानी पढ़ते, तैयार हो? We'll read her story. Yes. Open your Bibles to 1 Samuel. 1 Samuel 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 1:10. खोला अपने पवित्र शास्त्र, come on. Have you opened our Bibles? मैं आपको निंदा नहीं करना चाहता, पर जिनको भी पवित्र शास्त्र एग्जाम्पल फॉर सम रीजन पढ़ना नहीं आता, एक पवित्र शास्त्र खरीदो और अन्य भाषा में प्रार्थना करके उसको पढ़ने की कोशिश करो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। Amen. If you don't know to read, take a Bible, buy it, and start praying in tongues. Holy Spirit will teach you how to read. Praise the Lord. Hallelujah. ये साक्षी हुई है इसलिए मैं Yes, आपको बोल I रहा was हूँ। just about to say कि ऐसी साक्षी Can you हमारे share? चर्च में हुई है. We had our Patricia auntie also. हाँ हाँ doing the हाँ, same कैन यू thing. शेयर हिंदी में? दरअसल पैट्रिशा आंटी जो हमारे पिंपरी चर्च में थी, अभी वो प्रभु में गई हैं। जब नए नए विश्वासु हुए थे तो उन्हें ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और प्रभु में आने के बाद उनकी इच्छा थी कि वो वचन पढ़ना चाहती थी। उन्होंने बाइबल लिया और वो प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। वो स्टेज पे खड़े रह के पढ़ती थी, यहाँ तक कि वो दूसरों को कैसे पढ़ते हैं वो सिखाती थी। तो ये बहुत बड़ी साक्षी है। अरे वो छोड़ो, उन्होंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू किए थे। She had started a spoken English classes where she herself was not. कितने समझ रहे? आपको समझ में आ रही है बात? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेती थी वो बच्चों की। Patricia auntie used to take spoken English classes of अरे जोर children. से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए, आमेन, हालेलुया। Hallelujah.
आमेन। Amen. अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता, पुस्तक लो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो, आप पढ़ो, अरे पवित्र आत्मा आपको इंग्लिश क्या, मराठी, हिंदी सब कुछ सिखा देगा। Amen. Holy Spirit will teach you everything. If Praise you don't God. know to read Hallelujah. and write, ask Holy Spirit. Amen. All right, Amen. let's read this. Okay, let's start from verse 8. 8वें वचन से शुरू 8वें से शुरू करते हैं। 1 शमूएल 1:8। 1 Samuel 1:8. Then Elena, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better than 10 sons? इसलिए उसके पति एक काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है हाँ। और क्या खाने क्यों नहीं खाती हाँ, और तेरा मन क्यों उदास है? क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? वाह, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो एलेना जो उसका पति होता है, वो कहता है हन्ना को, तू क्यों रोती है, क्यों तू उदास है, तू क्यों खाना नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से ज्यादा बढ़कर नहीं हूँ? So her husband tells that am I not greater than 10 sons for you? वाह, मुझे ये एटीट्यूड उनके हस्बैंड में बहुत अच्छा लगा। I love this attitude of her husband. Amen? Amen. वो ऐसे नहीं कुड़कुड़ा रहा था जैसे बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, तू कैसी औरत है, तेरे वजह से मुझे एक बेटा नहीं हो पाया, He's not complaining है ना? like so many men do that what kind of a lady are you? You can't तेरे give me में a कोई son. खोट है, तेरे वंश में कोई खोट, There's इसलिए some मुझे flaw नहीं, in you. There's some flaw in your generation. है ना? उसने क्या कहा? What did her husband मैं हूं say? ना तेरे लिए, Hannah's husband, मैं- husband said, I'm there for you. मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए। I'll do everything for you. Amen? Amen. ट्रेट ऑफ अ गॉडली हस्बैंड। एक दैविक पति की निशानी है ये। Amen? Amen. गुण है एक जो दैविक पति हाँ, का। जो अपने कमी के बारे में नहीं सोच रहा, पर दूसरों की कमी में दूसरों की मदद करता है, Who is- ये है असली क्रिस्ती। हालेलुया। Who is not thinking about his iniquities or his flaws, but in others' flaws he is trying to prove and bless them. वचन क्या कहता है? What does the word of God say? नम्रता में दूसरों को अपने से बढ़कर समझो। That in all humanity give other preference more than you. Amen? Amen. क्या आप ये कर सकते हो? Can you do this? It's nice. अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा वो बात। All right, let's move forward. Verse 9. Then Hannah arose after they finished eating and drinking in Shiloh. Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord, and she was in the bitterness of her soul and prayed to the Lord and wept in anguish. तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। See आगे क्या? Then she made a vow and said, और उसने एक मन्नत मानी और देखो कहा, उसने परमेश्वर से वादा क्या किया? She made a promise with the Lord. O Lord of hosts, हे सेनाओं का if you यहोवा, will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए। Praise the Lord. वो क्या Hallelujah. कहती है परमेश्वर को? वो कहती प्रार्थना में, परमेश्वर अगर तूने मुझे एक लड़का दिया तो मैं इस लड़के को तेरी सेवा में लगा दूंगी और कभी भी नो रेजर, कोई भी छुरी उसके सर पर से नहीं गुजरेगी। क्यों? पता है? वो नाजरीन वाव था। That was a vow made by a Nazarene. नाजरीन लोग अलग अगर रखना है आपको तो वो अपने सर के बालों को नहीं निकालते If थे। you had to be kept separate for the Lord, then they used to not shave their head. Amen? Amen. And और वो कहती है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे एक बेटा दिया तो मैं इसको तेरी सेवा में लगा And she दूंगा। says, Lord, if you give me a son, then I will Okay. surrender him for your सुनो, work. हन्ना को चाहिए था एक बेटा, सही है? Hannah wanted a son, परमेश्वर को चाहिए था एक नबी। and Lord wanted a prophet. हम किसके बारे में बात करें पता है ना आपको? We are talking about कौन? Prophet Samuel. समवेल, है ना? समवेल प्रॉफिट पता है ना आपको? We are talking about Prophet Samuel. हन्ना को चाहिए था एक बेटा, Hannah wanted a son, परमेश्वर को चाहिए था एक and God wanted a prophet. नबी, He wanted a prophet. है ना?
तो यानी कि जब भी परमेश्वर का दिल और हन्ना का दिल एक हुआ तभी हन्ना को एक बेटा हुआ। That सही है? means when God's heart and Hannah's heart became one, the son was born. परमेश्वर को चाहिए था एक नबी, God wanted a prophet. हन्ना को चाहिए था एक बेटा, Hannah wanted a son. और जब ये दोनों के दिल एक हुए And when both the hearts came together, आया बाहर कौन? who came out? कौन आया बाहर? Who came out? समूएल। Samuel. हम क्या करते हैं? What do we do? आपको बताते हैं, हम कई बार हमारे चीज करते हैं और कहते हैं परमेश्वर इस चीज को आशीर्वादित कर। Many a times we do our thing what we want and we say Lord bless this. पर हम परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं करते। But we don't do what God wants exactly. सही समझ रहे हो बात? है ना? हम अपने चीज करते हैं We do और our कहते own हैं things. परमेश्वर इसको आशीर्वादित कर। Lord bless this thing. ये परमेश्वर की इच्छा है? But this is not the will of God. क्या तूने पूछा? Did you ask God? तूने अपनी चीज कर ली? You did what you wanted to do. Amen? और अभी तू चाहता है परमेश्वर उस चीज को आशीर्वादित And now करे। you want God should bless that thing. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता उसमें कोई अच्छाई, And it's not that God cannot make it पर better. पर जानबूझ के खुद को संघर्षों में क्यों डाले? But why knowingly put yourself in struggles? उससे अच्छा अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहे परमेश्वर इस प्रार्थना में, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सिर्फ तेरे दिल की इच्छा पूरा करना It would चाहता have हूं। been better if you just raise your hands and say, Amen. Lord, I want to do what your heart says. हाथों को ऊंचा उठाए, बोले Lift up your परमेश्वर hands. Say, Lord, मुझे तेरी इच्छा करनी है। बोलो I want to do your जोर से will. बोलो, परमेश्वर परमेश्वर, मुझे तेरी इच्छा करनी मुझे है, तेरी इच्छा ना पूरी कि करनी मेरी है, इच्छा। ना कि मेरी इच्छा। Amen? Amen. और ये तब होता है जब भी परमेश्वर का राज्य आपके लिए पहला हो जाता And है। this Praise the happens Lord. when the kingdom of God becomes your priority. Amen? Amen. और तभी क्या होता है, परमेश्वर की इच्छाएं आपकी इच्छाएं हो जाती And है। then God's will या God's desires become your कितने desire. रात की प्रार्थना में जुड़ते हैं? How many of you connect with us in the everyday जो night 9:30 की prayer? प्रार्थना, ऊपर करे हाथ। We बहुत do सारे at लोग कनेक्ट करते 10:30 in the night. हैं। हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? Whom do we pray for? किसके लिए प्रार्थना करते हैं? What are our prayer points? What do we pray for? राज्य के लिए, We pray for the kingdom. है ना? कलीसिया के लिए, We pray for the church. ग्रोथ के लिए, है ना? For the growth of the church. क्या आपको पता है ये परमेश्वर की इच्छा है? Do you know that this is the will of God? समझ रहे हो बात? ये परमेश्वर की इच्छा है This is the will of कि God. कलीसिया बढ़े, That the church should grow. क्योंकि जितने ज्यादा लोग कलीसिया में रहेंगे उतने कम लोग दुनिया में रहेंगे। Because the more the people are in the church, the lesser the people will be कितने in the समझ world. रहे? तो जब भी आप परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना करते हो So when you pray according to the will of तो God, परमेश्वर अपनी इच्छा तो पूरी करता है पर आपकी इच्छा भी पूरी then करता है। God fulfills His will Praise the Lord. along with your will. Amen. Amen. हन्ना को चाहिए था Hannah wanted a son. बेटा, Hannah wanted a son. परमेश्वर को चाहिए था God wanted a क्या? prophet. प्रॉफिट। जब भी आपका दिल और परमेश्वर का दिल एक होता है तभी उत्तर आने से कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। When Praise the your Lord. heart and God hearts become one, then no one can stop the answers of your prayer. Amen. Amen. और पता है उसका सीक्रेट क्या है? And you know what's the जानना secret? चाहते हो? सीक्रेट क्या है? कि रहस्य मैं कैसे क्या है? जानूं परमेश्वर की इच्छा क्या है? Then है ना? how do I know what is the will of God? रोमियो 8:26 कहता है, Romans 8:26 says, जब भी तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तुम परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना करते हो। when you speak in tongues, you speak the will of God. हालेलुया। हाथों को Hallelujah. समझ रहे हो? Amen. 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 जब भी आप क्या When बोलो, you- अन्य भाषा की प्रार्थना, When you pray in tongues, यू आर प्रेइंग द विल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना कर आप रहे हैं. परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना कर रहे You हो। are praying the will of God. और जब भी परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा एक हो जाती है तो आपको आपके उत्तर आने से कोई भी शैतान की ताकत नहीं रोक सकती। And when God's will and your will becomes one, no one can stop you receiving the answers of your prayer. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. देखो पहले तो याद रखिए परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा एक होनी चाहिए। हालेलुया। First, remember that your will and God's will should be one. किसी ने पूछा परमेश्वर की इच्छा क्या है? If someone asks, what is the will of God? परमेश्वर का The word of God is वचन ही परमेश्वर की इच्छा the है। word of God is the will of God. If anyone asks you, what is the will of God? You need to say the word of Hallelujah. God is the समझ रहे हो will बात of को? God. Amen. यस, यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रही है? तो पहले राज्य की खोज करो। First, seek the kingdom of Amen. God. Amen. और सारे दुनिया के चीजें आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएंगी। And all the things of this world will run behind you. Amen. Amen. ओके। और जब भी आप देखोगे, जब भी आप परमेश्वर के राज्य की तरफ फोकस्ड होना,
दुनिया के सारे चीजें आपके पीछे दौड़ने लग जाएगी And कलीसिया। you'll see when हालेलुया। you're focused towards the kingdom of God, all the other things will run behind हाथों you. को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. परमेश्वर, Say, Lord, जोर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य बोलो आवे. तेरा राज्य आवे, Lord, let your kingdom come. तेरी महिमा हो। Let your name be Say it loud, glorified. Lord, let your kingdom कि come. प्रभु आपका राज्य आए. हालेलुया, Hallelujah. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो ये हन्ना कहती है, अगर तूने अपने दासी को याद किया परमेश्वर, तूने मुझे एक बेटे से आशीर्वादित किया, मैं तुझे वो दे दूंगी। Hannah says that Lord, remember your servant, and if you और- give me a son, I will return that son back to you. तो वचन कहता है एलाई जो हाई प्रीस्ट था वो बैठा था वहां पर और वो देख रहा था कि ये स्त्री ऐसे कर रही है। So Eli, the high priest, was just looking at her that she was murmuring something in her कैसे? mouth. देखो ऐसे। That she's behaving the way Kenneth तो- is showing. अच्छा, गुड वन। तो ऐसे बैठ के तो उसको लगा कि वो दारू भी है, उसने शी हैज ड्रंक So वाइन। the high priest thought कि उसने मदिरा पी है. तो एलाई उसको कहता है कि कब तक तू वाइन पीते रहेगी, तो एली- छोड़ दे ये सारे चीजें। Eli tells her that how long will you be drinking this wine? Leave all these things. तो वो कहती है, She says, मैंने मदिरा नहीं पिया, I am not drunk. मेरा दिल भरा हुआ है। My heart is full of Amen. sorrow. मेरा दिल भरा हुआ My है heart is grieved. और दिल की आलोचना से मुझे ये नहीं मायने रखता कि आप कैसे देख रहे हो, मैं कैसे प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक से खड़ी हूँ, ठीक And दिख रही हूँ, it वो does- सारे चीजें मायने नहीं रखते। मेरा दिल भरा हुआ है, तो मैं अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने खाली करने आई It हूँ। does not matter that how I'm standing, how people are looking Amen. at me, what you are thinking, but my heart is grieved and I've come to Praise empty the Lord. this grief in front of my God. आपको उत्तर चाहिए ना? You want answers to your prayer? छोड़ दो लोग क्या बोलते हैं, Leave what people will talk छोड़ about दो you. आप कैसे खड़े हो, Ignore how you are standing. छोड़ दो लोग क्या बोलेंगे, अरे तू Ignore तो what people will talk about you. प्रार्थना करते जमीन पे आ गया। See, by praying, he came down on the ground. अरे मैं अपने परमेश्वर के सामने हूँ। I am standing in front of my Father. आमेन। Amen. दाऊद राजा था, David was a king, सही है, right? दाऊद राजा था, David was a king. उसने अपने कपड़े निकाले He removed his clothes और वो सारा स्वाभिमान खोकर उसने परमेश्वर के सामने नाचा था। and he left all his सही है? excellence and he danced in front of the ये Lord. मायने नहीं रखता कि मैं राजा हूँ, It does not matter that I am a king. ये मायने रखता कि मैं किसके सामने खड़ा What हूँ। matters most is that I am standing in front of whom? मैं अपने Amen. राजाओं के राजा के सामने I खड़ा am हूँ standing in front of my King और of Kings. वो ही एक है जो मेरे हालातों को बदल सकता है। And he is the only one who can change my situation. Praise the Lord. Hallelujah. पता है कुछ लोग आराधना के समय में खो जाते हैं, Some पता है ना? people get lost in worship. वो यहाँ पर हो जाते हैं, They turn around. उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ है, They don't realize while praying where they are standing. क्योंकि उन्हें मायने नहीं रखता Because all these things do not matter to लोग them. लोग क्या सोचते हैं उनके That बारे what में। will people think about me? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, How many of you are here like this? आमेन। Amen. और पता है एक और चीज मैंने समझ लिया, हन्ना जब भी प्रार्थना कर रही थी तो उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, And when राइट Hannah was praying, words couldn't come out of her mouth. राइट, वर्ड्स वर नॉट कमिंग आउट ऑफ उसके हर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे. आमेन। कई बार ऐसे भी प्रार्थना हो सकता है And many a times you can pray in such a way जहाँ पर also, कई बार आपको शब्द खत्म हो जाते हैं, where you are falling short of words. पर आप अपने दिल को अपने परमेश्वर के सामने रख रहे हो। But you open your heart in front of your अपने हाथों को Father. ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो परमेश्वर, Say, Lord, जोर से बोलो परमेश्वर, Lord, मेरा दिल तेरे सामने है, my heart is in front of you. मेरा दिल तेरे सामने My है। heart is in front of you. एलाया ने कहा शांति से जा, Eli said that go in peace. इज़राइल का परमेश्वर तेरे विनतियों को सुन लेगा। The God of हालेलुया। Israel will answer to your prayers. Amen. Amen. और वचन कहता है, Now the word of ये God आखिरी says, पॉइंट This is the बताऊंगा, last फिर point. पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक Then है। we'll see the remaining of वचन part कहता 2. है Word of God उसने says कुछ खा लिया that he ate something और उसका चेहरा पहले जैसे उदास नहीं रहा। and her face was not like before when she was full of grief. अभी तक उसको अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। Till that time she had not received the answers to समूएल her आया prayer. नहीं, Till that time Samuel was not सही है, born. समूएल आया नहीं, Samuel was not born. तो भी वो खुश हो गई। Even then she was happy. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. नीति वचन में आई गेस एक वर्ड है, In the book of Proverbs there's a word when a good word comes, कि जब एक अच्छी शब्द आती है joy comes. आनंद आता है. Amen. Amen. When a good word comes, जब एक अच्छी शब्द आती है joy comes. आनंद आता है. जब भी आप कभी बार प्रार्थना करते हो, Many a times when you pray आप अच्छे शब्दों को रिलीज कर रहे हो। you release good words. तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे स्तर के प्रार्थना में आ जाओ जहां पर भले आपको उत्तर नहीं दिख रहा है,
पर आपने प्रार्थना किया है और उसके वजह से ही आप खुश हो, क्योंकि आपको पता है कि सही समय पर परमेश्वर उत्तर देगा। So हालेलुया। God wants you to come up to that level Amen. that you pray, you release good words even if you have not got the answers to your prayers, so that you know that you will receive the answers तो of कितने that मुस्कुरा prayer. सकते हैं? So how many of you can भले smile आज आपका उत्तर नहीं आया, if you have not received the answers of पर your prayer आपने today, प्रार्थना तो किया। but you have prayed for तो it. हन्ना की तरह So like Hannah, निराशा निकाल दो remove that disappointment और धन्यवाद दो and thank God कि उत्तर आने वाला है। that I am going to receive Praise the my Lord. answer. Hallelujah. Amen. 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 Let that be your happiness. और आपकी खुशी इसी में होनी Let that be चाहिए your और satisfaction. यही आपकी तृप्ति होनी चाहिए। Amen. Amen.